हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू @AML0099। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल @AML0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे लेवल चल रही होगी, एकदम पीक लेवल पे चल रही होगी, क्योंकि यह पेपर आने वाला है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 7 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाएगा किस चीज का, दिल्ली पुलिस SCM का। तो उसी प्लेलिस्ट में हम आगे बढ़ते हुए, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारी बारी है रीजनिंग के प्लेलिस्ट की। ठीक है, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में पार्ट नंबर 2 की। ठीक है, कल हमने पार्ट नंबर 1 देखा था, आज बारी हमारी पार्ट नंबर 2 ऑफ रीजनिंग की। ठीक है, अब इसमें हम पहले वीडियो में तो हमने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन कर पाए थे, लेकिन आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम उसका 2 गुना या फिर 3 गुना कवर करें। ठीक है, अब हमारा एक टारगेट सेट रहेगा कि बचे हुए इन 4 से 5 दिनों में, ठीक है, बचे हुए इन 4 से 5 दिनों में हम क्या करेंगे, बचे हुए इन 4 से 5 दिनों में हम लगभग 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिनिमम 300 प्रश्न तो हम करेंगे ही करेंगे इन बचे 5-6 दिनों में। ठीक है, हर प्लेलिस्ट से। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब मिला के, रीजनिंग का भी 300, जीके का भी 300, जीएस का भी 300 और उसके क्या बोलते हैं कंप्यूटर का भी 300। ठीक है, हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम 300 क्वेश्चन को खींच दें। ठीक है, इसी 5-6 दिन में 300 लगभग 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो चलिए समय को खराब नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आज हमारा है रीजनिंग का पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसका हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा पासे से रिलेटेड है, पासे वाला क्वेश्चन है, डाइस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो लूडो का पासा होता है हमारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो 3 फलक होती है, ठीक है, 6 फलक होती है कुल। ठीक है, 6 फलक 6 नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या करता है, 1-2 फिगर दे देगा। ठीक है, उसमें 3 फलक हमको विजुअल देगा, विजुअल कराएगा, मींस हमारे सामने रहेगा, दिखेगा हमको। बाकी के 3 फलक पीछे वाले हमें नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब बोलेगा, कोई एक नंबर दे देगा, बोलेगा कि इसके अपोजिट वाले फलक पे, अपोजिट वाले साइड पे कौन सा नंबर हमारा आएगा। ठीक है, तो उसी तरह ये भी क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक बार देखते हैं। यदि 2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, मींस जो सबसे नीचे वाला फलक है पासे का, उस पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 2 लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर वाले पे, ठीक है, अपोजिट, ठीक है, नीचे का अपोजिट ऊपर वाला, ठीक है, सबसे नीचे का अपोजिट सबसे ऊपर वाला। ठीक है, तो उसके सबसे ऊपर वाले फलक पे कौन सी नंबर हमारी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, एक पे हमारा 6, 4 एंड 1, 3 नंबर विजुअल ये है, और दूसरे पे हमारा 3 फलक पे 3 नंबर 5, 1 एंड 3 ये हमको विजुअल है, दिख रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि 2, अगर जो 2 है वो सबसे नीचे वाले पे है, ठीक है, सबसे नीचे वाले फलक पे है, तो यहाँ सबसे ऊपर वाले पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो इसकी करने की एक ट्रिक होती है, सबसे बढ़िया ट्रिक होती है। क्या होती है कि अगर दोनों पासे में कोई एक नंबर कॉमन हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक है, 1 कॉमन है, तो जो तीनों नंबर हैं, ठीक है, उस कॉमन नंबर से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज बाकी के सब नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 हमारा कॉमन है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, 1 लिख लेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज बाकी बचे हुए भी नंबर भी हम लिख लेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर की साइड होता है, ठीक है, क्योंकि 12 वहां यहाँ होता है, 1 2 3 4, तो क्लॉक इस तरह चलती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमको उल्टा चलना होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा हम नंबर को लिख लेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा इधर से चलेगा, इधर हमारा सबसे पहले 6 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 1 के बाद हमने 6 लिखा और 6 के बाद हमने 4 लिखा। ठीक है, अब सेम यही चीज हम करेंगे दूसरे वाले डाइस में। ठीक है, दूसरे वाले पासे में। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉमन क्या था, 1 था। ठीक है, तो 1 के नीचे हम 1 लिख लिए। ठीक है, 1 के नीचे हमने 1 लिख लिया। अब इसको भी एंटी क्लॉकवाइज जितने नंबर लिखे हैं उसको इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह चलेंगे। ठीक है, तो 1 के बाद हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद हमारा 5 आएगा। ठीक है, 6 के नीचे हमारा 3 हो गया और 4 के नीचे हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब जो नंबर जिसके नीचे है वही उसका अपोजिट है। ठीक है, वही उसका क्या है, अपोजिट है। ठीक है, मींस 6 के नीचे अगर 3 है तो 3 के अपोजिट वाले फलक पे हमारा 6 आएगा। 4 के नीचे हमारा 5 है, 4 के अपोजिट वाले फलक पे हमारा 5 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बचा क्या, 2 बचा। ठीक है, 2 बचा, इसका मतलब 1 के अपोजिट वाले पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मींस 1 और 2। ठीक है,
1 और 2 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट वाले फलक पर होंगे। ठीक है, अब वही क्वेश्चन ने पूछा कि अगर 2 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन होगा, मींस अगर 2 नीचे है तो सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर का मतलब क्या हुआ, 2 के अपोजिट। ठीक है, तो 2 का अपोजिट हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, 2 का अपोजिट हमारा क्या आ गया, निकल के 1 आ गया। इसका मतलब सबसे ऊपर वाले फलक पे कौन सा होगा, हमारा 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम पासे वाले क्वेश्चन को, ठीक है, डाइस वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही इसकी एक बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ये एडीक्यूटी की तरफ से सिलेबस में कुछ चीजें नई ऐड की गई हैं, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइम टेकन है और काफी दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, ट्रिकी है, टाइम टेकन है। ठीक है, और भी एडीक्यूटी के ने कई चीजें ऐड की हैं इसमें। ठीक है, जैसे वो डेट एंड टाइम मैचिंग वाला और वो एजम्पशन वाला। ठीक है, ये सब चीजें भी आगे क्वेश्चन में आने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें क्या पूछ रहा है, किसमें एक टेबल दे दिया है हमको, पंक्ति है, स्तंभ है। ठीक है, पंक्ति है और स्तंभ दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी पंक्ति, ठीक है, या फिर स्तंभ, ठीक है, मिस रो या फिर कॉलम। ठीक है, पंक्ति को रो बोलते हैं और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा रो या फिर और कॉलम या फिर कौन सी पंक्ति या फिर स्तंभ आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक है, कौन से रो और कौन से कॉलम, ठीक है, या फिर रो या फिर कॉलम। ठीक है, ऐसा कौन सा रो है या फिर ऐसा कौन सा कॉलम है। ठीक है, ऐसी कौन सी पंक्ति है या फिर ऐसा कौन सा स्तंभ है जो आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पंक्ति है, जैसे पहले पंक्ति में दूसरा जो नंबर है, पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 4 है। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा किया हमने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4 आ गया। और मान लीजिए कोई और भी एक पंक्ति है, ठीक है, तो या फिर रो है जिसमें 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब 3 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो दूसरे आप दोनों आपस में एक तरह से किस तरह से रिलेटेड हुए कि 2 में 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 4 आ गया। उसी प्रकार हमने 3 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो दोनों में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, कि अगर हम पहले नंबर में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का रिलेशन हुआ। ठीक है, वही रिलेशन इसमें निकालना है। अब इसमें बोला क्या गया है, पंक्ति या स्तंभ में। अब इसमें टाइम टेकन वाली बात ये है कि हमको पंक्ति और स्तंभ, ठीक है, ये नहीं बोला है कि विशेषकर किसी पंक्ति में या फिर स्तंभ। ठीक है, पंक्ति या स्तंभ दिया हुआ है। ठीक है, पंक्ति में भी संबंधित हो सकती है या फिर स्तंभ भी संबंधित हो सकता है। ठीक है, आपको दोनों में से निकालना है, देखना है कि कौन सा संबंधित है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आप कितनी जल्दी पंक्ति और स्तंभ खोज पाते हैं, इसीलिए ये क्या है, टाइम टेकन है। ठीक है, हो सकता है ये जो हमारा स्तंभ है 1 2 3 ये आपस में रिलेटेड हो सकता है ये जो पंक्ति हमारी 1 2 3 आपस में रिलेटेड हो, तो इसको ये चीज खोजने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन इसके टाइम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये जो पा अंकी बुंदी और डॉट है, ठीक है, इसका मतलब हमारा पंक्ति। ठीक है, पंक्ति 1 2 3, पंक्ति 1 2 4, पंक्ति 1 2 1 3 5। ठीक है, मींस रो 1 2 3, रो 1 2 4, रो 1 3 5। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन में सिर्फ रो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम दिमाग लगा सकते हैं इससे कि हमारा जो भी रिलेशन होगा सिर्फ रो में ही होगा। ठीक है, पंक्ति में हमको रिलेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में हमारा सिर्फ रो दिया हुआ है। ठीक है, रो दिया हुआ है, पंक्ति ही दी हुई है। ठीक है, सिर्फ पंक्ति का ही ऑप्शन है। ठीक है, पंक्ति का ऑप्शन होने का मतलब क्या हुआ हमारा, कि जो भी रिलेशन है हमारा वो पंक्ति में ही है। ठीक है, मींस रो में ही हमारा रिलेशन है। अब कौन कौन से रो आपस में संबंधित हैं देखते हैं। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, सबसे हमारा जहां तक हमारा बोलना है, ठीक है, तो हमारा कहना है कि हम ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर देखना हुआ, ठीक है, तो देख तो सकते हैं लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया, हम
1 2 3 का रिलेशन एक बार चेक करेंगे, फिर 1 2 4 का रिलेशन चेक करेंगे, 1 3 5 का रिलेशन चेक करेंगे, 5 4 3 का करेंगे, 5 4 1 का करेंगे, ठीक है। ऐसे में हमको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ऑप्शन वाला उठाएंगे, ठीक है। जैसे हमको दिया हुआ है पंक्ति 1 2 3, ठीक है। क्या देखेंगे, पंक्ति 1 2 3 हमारी आपस में किसी प्रकार से रिलेटेड है या फिर नहीं, ठीक है। पहली पंक्ति हमारा 8 63 32 39 36, ठीक है। दूसरी हमारी 12 1 to 45 48 61 5 41, ठीक है। और तीसरी हमारी कौन सी है, 7 48 28 34 एंड 84, ठीक है। अब अगर हम देखें 8 8 जा 64, ठीक है। 64 में से 1 माइनस किया हमने, क्या बचा हमारा 63, ठीक है। मिस एक उसका क्या करना है, नंबर का हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके 1 माइनस कर देना है, ठीक है। 8 8 जा 64 हुआ, उसमें से 1 माइनस किया हमने, 63 बच गया हमारा, ठीक है। अब दूसरे में चेक करते हैं, ठीक है, क्या दूसरा वाला भी यही चीज फॉलो कर रहा है, ये रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। 12 12 जा, ठीक है, 12 का स्क्वायर हमने किया, 12 12 जा 144, ठीक है। अब देखो यहाँ 144 पे 1 प्लस किया था हमने, 145 आया, ठीक है। लेकिन पहले वाले हमारा क्या था, 1 हमने माइनस किया था, ठीक है। और दूसरे वाले हमको क्या करना पड़ रहा है, 1 प्लस करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो दोनों सेम रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसलिए पंक्ति 1 2 आपस में रिलेटेड ही नहीं होंगी, इसलिए ये वाला तो हमारा गया, ठीक है। ये वाला हमारा गया, ठीक है। अब देखो सेम चीज 1 2 इसमें भी है, ठीक है। अगर 1 2 आपस में रिलेटेड ही नहीं है तो यहाँ 3 और 4 5 6 होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसका मतलब है कि तीनों में सेम ही रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तीनों जो पंक्ति होंगी उसमें सेम ही रूल लगना चाहिए, लेकिन अगर हमारी कोई एक भी पंक्ति अलग हो गई तो वो हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 आपस में संबंधित नहीं है, हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा इसमें भी 1 और 2 यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो ये 1 और 4 रिलेटेड है, ठीक है, या फिर 2 और 4 रिलेटेड है, लेकिन 1 और 2 तो रिलेटेड नहीं है ना, ठीक, एक दूसरे से, ठीक है। 1 और 2 दोनों में अलग अलग रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी किस तरह सही होगा। 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 1 3 5, ये तीनों जो पंक्तियां हैं इसको चेक कर लेते हैं, क्या 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 रूल फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है, क्या क्या रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये हमारा 8 8 जा 64, ठीक है। 64 में से हमने 1 माइनस किया, हमारा 63 बच गया, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 में से हमने 1 माइनस किया तो 48 बच गया, ठीक है। देखिए ये रूल फॉलो हो गया, ठीक है, दोनों में सेम फॉलो हो रहा है। 5 में चेक करते हैं, 4 4 जा 16, 16 में से 1 माइनस किया हमने, 15 बच गया, ठीक है। तीनों में ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब आगे भी देख लेते हैं, 8 4 जा 32, ठीक है। 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, ये भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 8 4 जा 32, ठीक है। 8 5 जा 40 कर देते हैं, ठीक है। 8 5 जा 40, ठीक है। 8 5 जा 40 में से 1 माइनस किया हमने, 39 बचा। 7 5 जा 35, 35 में से 1 माइनस किया हमने, 34 बच गया। और 4 5 जा 20, 20 में से हमने 1 माइनस किया, 19 बच गया, ठीक है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं, अगर लास्ट वाला हो गया इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला हमारा क्या है, लास्ट वाले हमको एक चीज देखना है, ठीक है, सेकंड और फिफ्थ, ठीक है, सेकंड और फिफ्थ, ठीक है। सेकंड का जस्ट उल्टा फिफ्थ में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ 63 है तो यहाँ पे वंस और टेंस को आपस में बदल दिया गया, ठीक है। 6 की जगह 3, 3 की जगह 6, ठीक है। ये 63 था, 3 इधर आया, 6 उधर गया, हमारा 36 बन गया, ठीक है। तीसरे वाले में देखते हैं, 48 था तो 8 हमारा इधर आ गया वंस पे, और 4 हमारा टेंस पे चला गया, ये हमारा 84 बन गया, ठीक है। लास्ट वाला चेक करते हैं, ये 15 था, ठीक है। अब 5 हमारा वंस पे आ गया और 1 हमारा टेंस पे आ गया, ये हमारा 51 बन गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा 1 3 और 5 में सेम ही रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये वाली पंक्ति बढ़ रही है जिस रूल को फॉलो करते हुए, उसी रूल को सेम फॉलो करते हुए हमारी पंक्ति 3 और पंक्ति 5, ठीक है, तीसरी और पांचवी पंक्ति भी बढ़ रही है सेम ही रूल को फॉलो करते हुए, इसलिए हमारी पंक्ति 1 3 और 5, ठीक है, रो नंबर 1 3 एंड 5 आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे या फिर संबद्ध होंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी पंक्ति 1 3 5 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इस तरह के प्रश्नों को हम करेंगे, ठीक है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे, ठीक है।
ऐसे नहीं चेक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से ही चेक करेंगे कि पहले अगर यहाँ पे 1 3 2 दिया, 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, चेक कर लेंगे। अगर जैसे हमारा यहाँ पे निकल गया कि 1 और 2 आपस में रिलेटेड नहीं है, तो 1 और 2 जिस जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, वो ऑप्शन सब गलत होंगे, ठीक है। जैसे हमने अगर मान लीजिए हमने निकाल लिया होता कि 1 और 3 आपस में संबंधित नहीं है, ठीक है, तो 1 और 3 जिस जिस ऑप्शन में होता वो सारे ऑप्शन गलत होते, ठीक है। जैसे 1 और 3 इस ऑप्शन में है तो ये भी गलत हो जाएगा, 1 और 3 इस ऑप्शन में था तो ये भी गलत हो जाता हमारा, ठीक है, उस केस में, ठीक है। तो जो दो पंक्तियां आपस में संबंधित नहीं होंगी, अगर वो दो पंक्ति सेम, ठीक है, वही दोनों सेम पंक्ति किसी दूसरे ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे, ठीक है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहना है। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 जो है वो हमारा मिसिंग नंबर का, ठीक है, मिसिंग नंबर का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक सीरीज दी हुई है, उसमें उस सीरीज में एक हमारा जो नंबर है वो क्या है, मिसिंग है। हमको वही नंबर क्या करना है, पता करना है, ठीक है। अब पहले चीज तो हम ये देखेंगे कि ये सीरीज किस चीज को फॉलो कर रही है, ठीक है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, किस पैटर्न के हिसाब से ये सीरीज आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है देखना, ठीक है, कि जैसे अगर सीरीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर अगर पास पास में हो, ठीक है, 2 नंबर पास पास में हो और क्या हो, लगभग क्या हो, एक दूसरे के जो उनका डिफरेंस हो बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है, 2 नंबर जो हो एक दूसरे के पास पास हो, उनका जो डिफरेंस हो वो क्या हो, बहुत कम हो, शुरुआती के, ठीक है, स्टार्टिंग के। तो क्या समझ जाना चाहिए कि हमारी जो सीरीज है वो क्या है, अल्टरनेट है, ठीक है। जैसे हमारे दो नंबर है, ठीक है, पास पास है और फिर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर आ रहा है वो उन दोनों से काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, ठीक है, काफी ज्यादा क्या है, बड़ा है, या फिर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारा 6 और 7 है, ठीक है, हमने 6 और 7 देखा, ठीक है, उसके बाद हमारा ये 20 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 6 और 7 और यहाँ पे 20, ठीक है, क्या हो रहा है, ये काफी ज्यादा इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये हमारा 6 7 तो देखिए पास पास है, स्टार्टिंग हमारा 6 से हुआ, 6 के बाद हमारा 7 आया, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस देखिए क्या है, बहुत कम है, ठीक है, 6, उसके बाद फिर हमारा 7 आ गया, ठीक है, 1 का ही डिफरेंस है। उसके बाद फिर हमारा नंबर अचानक से इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है 20 34, ठीक है, उसके बाद फिर से कम हो जा रहा है, ठीक है, 20 34 के बाद फिर 19, ठीक है। अगर सीरीज में नंबर कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जैसे 6 है, फिर 7 है, फिर 10 हो जा रहा है, ठीक है, 10 के बाद फिर हमारा 12 हो जा रहा है, फिर हमारा 12 के बाद वापस से 10 हो जा रहा है, या फिर 9 हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर सीरीज में एक नंबर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा कोई नंबर आया है, फिर छोटा नंबर हो जा रहा है, ठीक है, नंबर कम हो जा रहा है, उसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो सीरीज है वो क्या है, अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है, अल्टरनेट सीरीज है। इसका मतलब हमारा पहला नंबर तीसरे से रिलेटेड होगा, तीसरा वाला हमारा 5वें से, 5वां वाला 7वें से, और फिर दूसरा वाला चौथे से, चौथा वाला 6वें से, ठीक है। ऑड नंबर ऑड से रिलेटेड होगा, इवन नंबर इवन पोजीशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है, ये चीज हमको समझ जानी चाहिए। अब अगर हम इस सीरीज में देखें, ठीक है, 7 का 20 से रिलेशन देखें, ठीक है, 7 का 20 से रिलेशन देखेंगे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 में से 7 को हम माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 13, ठीक है, बस हमने 7 में 13 ऐड किया तो हमारा 20 हो गया, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 में से 1 माइनस किया हमारा 19 हो गया, ठीक है। एक बार सीरीज में चेक कर लें, 7 20, हाँ ठीक है, सही है, 7 + 13 किया हमने 20 हो गया, ठीक है। इसका रिलेशन 6 का हमारा क्वेश्चन मार्क से होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा 34 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारा क्या चीज है, 20 में से 1 माइनस किया हमने 19 हो गया, ठीक है, 6 2 जा 12, या फिर 6 में अगर हमने 13 माइनस प्लस किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और अगर 7 2 जा 14 और 14 + 6 करते हैं तो हमारा 20 हो जाएगा। 7 + 13 और 20, अगर 19 का हम रिलेशन देखें तो 20 और 19 का रिलेशन देखें तो यहाँ पे -14
1 किया हुआ है। यहाँ पे -1 किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि उल्टा लिखा हुआ है। 6, 7, 20, 13, 34, 19। मुझे लग ही रहा था सीरीज में कुछ उल्टा लिखा हुआ है। 6, 7 ये हुआ 20, 6, 7 सेम है, ये 20 है, ये 30 है, ये 34 है, 90 है। क्वेश्चन मार्क इसमें गलत उल्टा लगा हुआ है, वही मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गलत है। ये हमने क्वेश्चन मार्क उल्टा लगा दिया है, गलत जगह लगा दिया। ये 20 होगा यार, ये 20 होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब सही हुआ। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 6, 20, 34 ये रिलेटेड होगा आपस में। ठीक है, और 7 क्वेश्चन मार्क और ये 19 हमारा आपस में क्या होगा, रिलेटेड होगा। ठीक है, अब हम 6 और 20 का रिलेशन अगर देखें तो क्या हो रहा है हमारा, प्लस क्या किया जा रहा है, 14 किया जा रहा है। ठीक है, प्लस 14 किया जा रहा है। और 20 और 34 का रिलेशन देखें तो प्लस 14 किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या किया जा रहा है, सब में 14 ऐड किया जा रहा है। वही सेम चीज हमारी इस वाले में भी फॉलो होगी। ठीक है, तो 7 में ऐसा हम क्या ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे। जरूरी नहीं है कि पहले में, जैसे पहला वाला हमारा ये 6 था। ठीक है, पहले ये लाइन मिटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है मेरे हाथ में। ये हुआ। ठीक है, हमने एक चीज तो निकाल ली। ठीक है, ये चीज हमने निकाल ली, किसमें क्या चीज फॉलो हो रहा है, कौन सा पैटर्न लग रहा है। ठीक है, ये अल्टरनेट सीरीज है पहली बात तो। ठीक है, इसमें ऑड नंबर पोजीशन का रिलेशन ऑड नंबर पोजीशन से होगा और इवन नंबर पोजीशन का रिलेशन इवन नंबर पोजीशन से होगा। ठीक है, तो 6, 20 और 34 इसमें क्या क्या रिलेशन है हमारा कि +14 ठीक है, मतलब कि सेम ही नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, सेम ही नंबर ऐड होता जा रहा है। ठीक है, जैसे पहले में हमने 14 ऐड किया तो अगली जो हमारी नंबर आएगी उसमें भी हम 14 ऐड करेंगे तो भी हमारा अगला नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, वही चीज हमारा इसमें भी फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें हम 14 ही ऐड करें। ठीक है, हमारा पैटर्न ये बोल रहा है कि जो नंबर हम पहले वाले में ऐड करेंगे, जिससे हमको अगली हमारे सीरीज का अगला नंबर मिलेगा। ठीक है, वही नंबर हम अगले उसके बाद अगले नंबर को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या फिर अगला नंबर पाने के लिए वही सेम चीज उसमें भी ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 14 ऐड किया था तो हमको यहाँ पे 20 के बाद हम फिर से 14 ही ऐड करेंगे। ठीक है, कोई और नंबर नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसा कौन सा नंबर होगा, ठीक है, जिसको हम 7 में ऐड करें, ठीक है, उसके बाद फिर वही सेम नंबर फिर से हम उसमें ऐड करें, जो हमको मिलेगा यहाँ पे उसमें फिर से वही सेम नंबर ऐड करें तो हमको 19 मिल जाए। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो हमारा ऐसा नंबर हो जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे अगर 5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 7, 5 हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 में 5 अगर हम ऐड कर दें तो हमारा 17 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 19 आ रहा है। ठीक है, चलो छोटा हटाओ। 7 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो 7 + 6 हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, और 13 में अगर हम वही 6 फिर से ऐड कर दें तो हमारा 19 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जगह हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, क्योंकि अभी सेम पैटर्न कैसे हमारा फॉलो करेगा, अगर 7 में हम कितना ऐड करें, 6 ऐड करें तो हमको 13 मिल जाएगा, और वापस उसी 13 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो हमारा
19 मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए, जैसा ये वाला पैटर्न था हमारा कि 6 में हम 14 जोड़े तो 20 मिला, 20 में फिर से हमने 14 ऐड किया तो हमारे 34 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या था कि जो चीज नंबर हम पहले में ऐड करेंगे दूसरे नंबर को प्राप्त करने के लिए, दूसरे नंबर को पाने के लिए, ठीक है, वही सेम चीज हम दूसरे नंबर में ऐड करेंगे तीसरे नंबर को पाने के लिए। ठीक है, तो वही चीज हमने इसमें फॉलो किया कि 7 में ऐसा क्या चीज ऐड करें, ठीक है, कि जो हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए, फिर वापस उसी जो हमारा चीज क्वेश्चन मार्क की जगह आया, ठीक है, उसमें वापस उसी चीज को हम ऐड करेंगे जिसको जो चीज हमने 7 में ऐड किया था, तो हमको 19 मिल जाए। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे अगर हम 7 में 6 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 13 आ जाएगा। अगर 13 में हम फिर से 6 को ऐड करेंगे तो हमारा 19 हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 13 है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फुल फॉर्म में हम एक बार पढ़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि ये डॉलर साइन का मतलब हमारा ये है डिवाइडेड साइन, ठीक है, डिवाइड का साइन है, एट द रेट साइन का मतलब हमारा प्लस का साइन है, ठीक है, और हैशटैग का मतलब हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, और ये सर्किल में जो सी है इसका मतलब हमारा माइनस का साइन है, और जो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण दिया हुआ है, इसका हमारी इसकी वैल्यू क्या है, 90 है। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, जो हमको साइन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, साइन का मतलब कि हर साइन का मतलब दिया हुआ है ना कि इस साइन का मतलब डिवाइड है, इस साइन का मतलब ये है, तो उस साइन की जगह पहले वो साइन हम रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है 16, ठीक है, सी है, ठीक है, सर्किल में सी का मतलब हमारा क्या है, माइनस है। ठीक है, माइनस रख दिया हमने, फिर 4 है हमारा, ठीक है, फिर ये हमारा डॉलर वाला एस वाला साइन है। ठीक है, इस एस का मतलब हमारा क्या है, ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, तो एस की जगह हम डिवाइड का साइन रख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एस के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हम चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमें सब कुछ चेक करना होगा। ठीक है, अब लक की बात है, हो सकता है हमने पहला ही नंबर उठाया, पहला ही नंबर हमारा सही हो जाए। ठीक है, लेकिन हमको रिस्क काहे लेने का है, हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एट द रेट है, उसके बाद एट द रेट का मतलब हमारा क्या है, प्लस दिया हुआ है। ठीक है, प्लस लिख लिया हमने। उसके बाद हमारा 5 है, उसके बाद हमारा हैशटैग दिया हुआ है, हैशटैग का मतलब क्या है, हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हमने लगा दिया। फिर 15 है और इक्वल टू 90 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन डिवाइड में हमारा यहाँ पे x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम 4/x लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 4/x लिख लेंगे। ठीक है, 4/x लिख लेंगे, प्लस उसके बाद हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 55 5 जा 75। ठीक है, 55 5 जा 75 इक्वल टू 90। ठीक है, अब 16 और प्लस 75 कितना होता है, 16 प्लस 75 हमारा कितना हो जाएगा, 70 प्लस 80 86 एंड 6 5 11 91 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, 91 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4/x प्लस 91। ठीक है, प्लस 91 को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो हमारा माइनस 91 हो जाएगा। ये इक्वल टू हो गया 90 माइनस 91। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4/x, ठीक है, इक्वल टू 90 में से 91 गया तो हमारा -1 बच गया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, यहां क्या बच गया हमारा, नीचे दिख रहा है कि नहीं, चलो ऊपर लिखते हैं। यहां हमारा कितना बच गया, 4/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया था दोनों साइड से, तो 4/x इक्वल टू 1 हमारा बच गया। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इक्वल टू x इंटू 1, और यहाँ हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर A 12, ऑप्शन नंबर B 4, ये हमारा 4 वाला ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो लक पे डिपेंड करता है। हो सकता है लक आपका बहुत सही हो, आपने पहला ही ऑप्शन उठाया, मान लीजिए हमने सोचा कि लाओ बी वाला ऑप्शन रख के देखते हैं। ठीक है, कि क्या आता है। ठीक है, कि बी वाला ऑप्शन इस पे सेट बैठता है कि नहीं बैठता, और हो सकता है आपने बी उठा के रखता, वही पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। लेकिन हो सकता है आपके किस्मत खराब हो, आपने सोचा कि लाओ सी वाला रख के देखते हैं। ठीक है, आपने 8 रख दिया, नहीं आया, फिर आपके दिमाग में आया चलो सी छोड़ो,
ए वाला रखते हैं, ठीक है। फिर आपने ए वाला रख दिया, ठीक है, नहीं आया। फिर लास्ट में आपने बी वाला रखा तो आ गया, ठीक है। तो हमने 2 ऑप्शन गलत किए, तब तीसरा वाला रखा, ठीक है। तो इससे सही क्या रहेगा हमारा कि हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल के और ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला आ चुके हैं हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है, वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले हमने क्वेश्चन देखा था वेन डायग्राम का, जिसमें हमारा क्या था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और केंद्रक वाला था, ठीक है। उसमें क्या था, हमारा वेन डायग्राम बना हुआ था, हमको स्टेटमेंट दिया हुआ था, वेन डायग्राम हमको सिलेक्ट करना था कि कौन सा वेन डायग्राम उस स्टेटमेंट से फिट बैठेगा, ठीक है। कौन सा डायग्राम उस स्टेटमेंट पे फिट बैठेगा, ठीक है, जो स्टेटमेंट उसमें बोला गया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हमको कथन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको वेन डायग्राम के हेल्प से, ठीक है, वेन डायग्राम के हेल्प से देखना है, ठीक है, कि इस कथन के हिसाब से क्या, कौन सा कंक्लूजन, ठीक है, जो यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है, कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा, ठीक है। पहला निष्कर्ष सही रहेगा, दूसरा, या फिर दोनों सही रहेंगे, या फिर कोई भी नहीं सही रहेगा, ठीक है। ये चीज हमको इस तरह के क्वेश्चन में करनी होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारा कथन दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ है 3, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को फॉलो करके हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उस वेन डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ये जो कंक्लूजन निष्कर्ष दिया हुआ है, कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। उस वेन डायग्राम की हेल्प से हम ये देखेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है, देखते हैं। जैसे कोई मूंगफली सेवरा नहीं, ठीक है, कोई मूंगफली सेवरा नहीं है, मतलब कि मूंगफली का सेवरा से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम मूंगफली, ठीक है। और एक सर्किल और बनाते हैं, इसको मान लेते हैं हम सेवरा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई मूंगफली सेवरा नहीं है, इसका मतलब मूंगफली का सेवरा से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। कोई भी मूंगफली सेवरा नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है सेवरा से हमारे साथ, ठीक है, मूंगफली के साथ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस का साइन लगा देंगे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ, मूंगफली से हमारा सेवरा का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब क्या है हमारा आगे, दूसरा क्या दिया हुआ है, कुछ सेवरा कोट है, ठीक है, कुछ सेवरा, ठीक है। सेवरा का थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, कुछ सेवरा हमारा क्या है, कोट है, ठीक है, क्या है, कोट है, ठीक है। कुछ सेवरा क्या है, कोट है। इस हमने सेवरा का थोड़ा सा पार्ट किस में ले लिया, कोट में ले लिया, ठीक है। अगला स्टेटमेंट हमको क्या कह रहा है कि सभी सिलेंडर पहिए हैं, ठीक है, सभी सिलेंडर क्या है, पहिए हैं, ठीक है। अब इस तीनों में से सिलेंडर और पहिए का कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें दिया हुआ है एक अलग से, सभी सिलेंडर पहिए हैं, ठीक है। तो एक और बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, ठीक है, सी को कोट मान लेते हैं, सिलेंडर को हम सी वाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कोई भी सिलेंडर, सभी सिलेंडर पहिए हैं, ठीक है, सभी सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, सभी जितना भी सिलेंडर है सब क्या है, हमारा पहिया है, ठीक है, पहिया है, ठीक है। सिलेंडर को हम, जितना सिलेंडर दिया था सबको हम पहिए के अंदर में ले लेंगे, ठीक है, पी फॉर पहिया, ठीक है। यहाँ कुछ सेवरा कोट दिया था, इसलिए हमने सेवरा का कुछ पार्ट लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि सभी सिलेंडर पहिया है, ठीक है। तो हम पूरे सिलेंडर को सर्किल कर लेंगे और पहिए के अंदर कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कुछ कोट मूंगफली नहीं है, ठीक है, कुछ कोट मूंगफली नहीं है, ठीक है, कुछ कोट मूंगफली नहीं है। अब देखो, मूंगफली का सेवरा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, और कोट का कुछ पार्ट, कोट का कुछ पार्ट सेवरा के अंदर है, ठीक है, कोट का कुछ पार्ट किसके अंदर है, किसके अंदर है, कुछ कोट का सॉरी सेवरा का कुछ पार्ट किसके अंदर है, कोट के अंदर है, ठीक है। सेवरा का कुछ पार्ट किसके अंदर है, हमारा कोट के अंदर है, ठीक है, कोट के हाँ, ठीक है, कोट के अंदर है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि मूंगफली का सेवरा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, जितना भी सेवरा है वो मूंगफली नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम और देख रहे हैं कि कोट का भी कुछ पार्ट हमारा क्या है, सेवरा के अंदर है, ठीक है। सेवरा और कोट का इतना पार्ट हमारा क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अगर इतना पार्ट हमारा सेवरा भी नहीं है तो इतना पार्ट हमारा मूंगफली भी नहीं होगा, ठीक है। कोट का इतना पार्ट हमारा मूंगफली भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा सेवरा हमारा मूंगफली नहीं है, ठीक है, लेकिन
हमारा इसमें दिया क्या गया है, दूसरे स्टेटमेंट में देखिए कुछ सेवरा कोट है, ठीक है, तो कोट का कुछ पार्ट हमारा सेवरा के अंदर आ गया है, ठीक है, और अगर सेवरा का मूंगफली से कोई भी रिलेशन नहीं है तो जो कुछ पार्ट हमारा कोट वाला सेवरा के अंदर आया है वो जो कुछ पार्ट है वो भी मूंगफली से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कुछ कोट मूंगफली नहीं है, ठीक है, तो कोट का जो हमारा इतना पार्ट इसके सेवरा के अंदर आया है ये भी हमारा मूंगफली से रिलेटेड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है ये हमारा एकदम सही है कि कुछ कोट मूंगफली नहीं है, ठीक है, कुछ कोट मूंगफली नहीं है। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2, सभी सेवरा पहिए हैं, ठीक है, सभी सेवरा पहिए हैं, कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है। सिलेंडर पहिया अपना अलग है, इसकी अलग दुनिया, और मूंगफली सेवरा कोट की अलग दुनिया, ठीक है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है जिससे हमको ये मिल जाए कि सेवरा का पहिया से कोई रिलेशन है, ठीक है, जितने भी सिलेंडर है सब पहिया है, ना तो सिलेंडर का मूंगफली सेवरा कोट से कोई रिलेशन है, ना तो पहिए का सिलेंडर सेवरा या फिर मूंगफली से कोई रिलेशन है। यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है जिससे सिलेंडर और पहिए का हमारा मूंगफली सेवरा या फिर कोट से रिलेशन पता किया जा सके। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 बोथ, नाइदर 1 नाइदर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, तो हमारा ओनली फर्स्ट वाला से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है, दूसरा वाला हमारा गलत है, इसलिए हम ओनली 1 पे टिक करेंगे। ओनली 1 स्टेटमेंट 1 फॉलोज, ठीक है, केवल पहला जो कथन है वो क्या करता है, अनुसरण करता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर इसी प्रकार हल हुआ। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6। ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 ये अजम्पशन का प्रश्न है, ठीक है, अजम्पशन का क्वेश्चन है, ठीक है, पूर्वानुमान का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी नया टॉपिक सिलेबस में ऐड किया गया है, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि कोई कथन दिया रहता है, ठीक है, उस कथन का 2 पूर्वानुमान दिया रहेगा, ठीक है, 2 या फिर 3 जो भी दे, ठीक है, उस कथन के हिसाब से 2 या 3 पूर्वानुमान दिए रहेंगे। आपको बताना है कि उसमें से कौन कौन सा पूर्वानुमान सही रहेगा, ठीक है, सही है, मतलब कि हमको जो कथन दिया रहेगा, ठीक है, उसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है, उसके बाहर नहीं जाना है, जो भी पूर्वानुमान लगाना है इसी कथन के हिसाब से लगाना है, ठीक है, जो कथन दिया रहेगा सिर्फ उसी कथन के अंदर अंदर में ही हमको वो पूर्वानुमान लगाना है, ठीक है, वो पूर्वानुमान लगाना है, उस कथन के बाहर नहीं जाना है, ठीक है, चाहे उसका रिलेशन उस कथन से हो, ठीक है, चाहे उस चीज का रिलेशन, उस पूर्वानुमान का रिलेशन हमारे कथन से हो, लेकिन हमको उस कथन से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, उस कथन के हिसाब से ही वो पूर्वानुमान लगाना है, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है आजकल जनता में महिलाओं का उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पूर्वानुमान क्या दिया हुआ है, पहला युवाओं के दिमाग में भ्रष्टाचार में मीडिया तक आसान पहुंच जैसे इंटरनेट का परिणाम है, ठीक है, अब यहाँ पे भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार का कोई भी रिलेशन उससे नहीं है, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा ऊपर दिया हुआ, ठीक है, तो हमारे दिमाग में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसे हम किसी को देखते हैं, ठीक है, अगर वो गलत है तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कि हमारे दिमाग में क्या ही चीज आती है सबसे पहले कि उसको सही से पढ़ाया लिखाया नहीं गया, सही से अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार नहीं दिए गए हैं, ठीक है, ये चीज हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है। वही चीज हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि स्कूल और कॉलेज के स्तर पर नैतिक शिक्षा ठीक से नहीं दी जाती है, ठीक है, ये चीज हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि स्कूल और कॉलेज के स्तर पर जो हमारी जो जनता की, ठीक है, जनता की लोगों की जो शिक्षा है, ठीक है, वो अच्छी से या फिर ठीक ढंग से नहीं दी जा रही है, जिसका परिणाम ये हमारा है, ठीक है, जिसका परिणाम ये हमारा जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कथन में दिया हुआ है, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 का परिणाम है, ठीक है, सॉरी पूर्वानुमान जो हमारा है, ठीक है, पूर्वानुमान जो हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन नंबर 2 का परिणाम हमारा ये है, ठीक है, भले ही भ्रष्टाचार इससे रिलेटेड है,
ठीक है। भले भले ही भ्रष्टाचार जो हमारा, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं आगे हम बढ़ाते जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमने शुरू में कहा था कि हमको कथन से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। जो भी बोलना है, ठीक है, कथन के हिसाब से ही पूर्वानुमान लगाना है, ठीक है। बाद में भले ही कोई कथन है, ठीक है, कोई हमारा पूर्वानुमान यहाँ पे दिया हुआ है, वो हमारे कथन से रिलेटेड है, आगे चल के रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमें आगे का नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ इसी कथन में ही रहना है, ठीक है, इसी कथन में ही रहना है, ठीक है। जैसे हमको दिया हुआ है कि कोई निरमा है, ठीक है, कोई निरमा है, ठीक है, वो कपड़ों का दाग साफ कर देता है, ठीक है, और उसमें दो पूर्वानुमान हमको दिए हुए हैं। पहला कि निरमा अधिक झाग बनाता है, ठीक है। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है कि निरमा कड़े से कड़े दागों को भी साफ कर देता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पूर्वानुमान ए जो होगा वो सही नहीं होगा, पूर्वानुमान बी सही होगा, ठीक है। भले ही निरमा झाग बनाता है, ठीक है, भले ही निरमा झाग बनाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नंबर 1 में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि कड़े की वो क्या करता है, निरमा झाग की बात कर रहा हूं, वो कपड़े के दाग जो होता है, ठीक है, उसको साफ करता है। और हमारा पूर्वानुमान में क्या लिखा हुआ है, कड़े से कड़े दागों को भी साफ कर सकता है, ठीक है। तो हमारा उस स्टेटमेंट को पढ़ के हमारे दिमाग में यही चीज आएगी कि दाग कैसा भी हो, ठीक है, वो निरमा क्या कर देगा, उसको साफ कर देगा। भले ही निरमा झाग बनाता हो, लेकिन वो हमारा सही नहीं होगा पूर्वानुमान, क्योंकि वो हमारे स्टेटमेंट कथन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ कथन में ही रहना है, ठीक है। तो ये जो हमारा कथन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारा एज्यूम्पशन नंबर 2 जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। पहला वाला नहीं सही होगा, दूसरा वाला सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा 1 ओनली 2, ठीक है, ओनली 2 हमारे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का, ठीक है। तो इसी प्रकार इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे, ठीक है। अज्यूम्पशन के पूर्वानुमान के प्रश्नों को इसी तरह हल करेंगे, ठीक है। हमको सिर्फ स्टेटमेंट के अंदर रहना है, स्टेटमेंट के बाहर अपना अज्यूम्पशन नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ के हमारे अंदर कौन सी पॉजिटिव चीजें या फिर कौन सी निगेटिव चीजें आएगी, ठीक है, सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। वही स्टेटमेंट हमको क्या करना है, खोजना है और उसी पे टिक लगाना है, ठीक है। हो सकता है दोनों स्टेटमेंट सही हो सकता है एक ही सही हो सकता है कोई भी ना सही हो, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाने वाला काफी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 6 को भी हल कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये भी हमारा सिलेबस में नया ऐड किया गया है, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है हमारा डेट एंड सिटी मैचिंग, ठीक है, डेट एंड सिटी मैचिंग। इस तरह के प्रश्नों को डेट एंड सिटी मैचिंग बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, किसी शहर का नाम दिया रहता है, कोई डेट दी रहती है, ठीक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये रीजनिंग का सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है, जो चीज लिखा हुआ है सेम वही चीज, जिस ऑप्शन में सेम वही चीज लिखा हो वही हमको ढूंढ के टिक कर देना होता है, बस यही काम करना रहता है हमको, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि कोई एक शहर का नाम दे दिया जाता है और कोई एक डेट दे दी जाती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, सेम टू सेम जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा ही जिस ऑप्शन में रहेगा वही क्या कर देंगे, हम सही कर देंगे उस ऑप्शन को, उस ऑप्शन में वही हमारा सही हो जाएगा, उसी ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विजयनगरम, ठीक है, VIZAYANAGARM 12 सितंबर 1678, ठीक है। यहाँ पे कॉमा भी इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए किसी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, लेकिन कॉमा नहीं लगाया हुआ है, तो वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ है एकदम सेम टू सेम, कॉमा सेमीकोलन जो भी लगा हुआ है सेम सब चीजें ऑप्शन में जिस वाले ऑप्शन में रहेगी, ठीक है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम एक एक चीज को उठा के चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले चेक करते हैं ये जो हमारा सन दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, सन दिया हुआ है सन 1678, ठीक है, क्या दिया हुआ है 1678, ईयर दिया हुआ है कितना 1678। पहले सब ऑप्शन में चेक करते हैं क्या 1678 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 1678 दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जाए 1687 दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ उल्टा दिया हुआ है, यहाँ 1678 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1687 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो सही नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं,
यहाँ पे 1678 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1678 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर या तो ए सही होगा या तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या करते हैं, यहाँ सितंबर चेक करते हैं। ठीक है, सितंबर की स्पेलिंग चेक करते हैं। ठीक है, SEPTEMBAR, ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे BER है, यहाँ पे BAR लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, उस हिसाब से, क्योंकि हमने डी वाला ऑप्शन नहीं लिखा है, तो तीन ही ऑप्शन लिखा हमने। ठीक है, VIZAYA NAGARM, ठीक है, ये तो सही है। 12th लिखा हुआ है, सही है। SEPTEMBER, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे भी कॉमा है। 1678 सेम टू सेम लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही इतना काम करना रहता है, जो चीजें दी हुई है, जो डेट और डॉट सिटी का नाम दिया हुआ है, एकदम सेम टू सेम जिस ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, इसी तरह हम डेट एंड सिटी वाले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 4 चीजें दी हुई है, इसमें से हमको एक ऑड चीज क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें से 3 चीज जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन चौथा चीज जो है हमारा बाकी तीनों से क्या है, अलग है। ठीक है, पिक ऑड वन। ठीक है, पिक ऑड वन। ठीक है, तो इसमें से एक कोई अलग चीज हमको ढूंढनी है, चारों में से कोई एक चीज है जो बाकी तीनों से क्या है, अलग है हमारी। ठीक है, क्रिकेट दिया हुआ है, स्क्वाश दिया हुआ है, ठीक है, टेबल टेनिस दी हुई है और फुटबॉल दिया हुआ है। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वाश, फुटबॉल। कौन सा हमारा अलग होगा? ठीक है, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फुटबॉल वाला। क्यों? इसलिए क्योंकि क्रिकेट, स्क्वाश और टेबल टेनिस में बॉल के साथ बैट या फिर रैकेट का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तीनों खेलों में, ठीक है, बैट या फिर रैकेट का यूज किया जाता है। ठीक है, बॉल के साथ साथ। लेकिन जो फुटबॉल वाला गेम है, इसको हम सिर्फ फुटबॉल, ठीक है, हमारा फुटबॉल एक अलग होता है। ठीक है, उसके साथ कोई भी रैकेट या फिर स्टिक या फिर किसी भी चीज का यूज नहीं किया जाता, उसको पैरों से बस खेला जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो फुटबॉल होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा इसमें से, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 9 की तरफ। ऑप्शन नंबर 9 हमारा एक नंबर मिसिंग नंबर वाला है। ठीक है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमको एक सीरीज दी हुई है 10, 13, 17, 24 एंड 35। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि ये सीरीज जो हमारी है कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बीच का क्या कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 10 और इसके बाद क्या है हमारा 13 है। ठीक है, तो 10 में हमने कितना जोड़ा, 13 हो गया, 3 जोड़ दिया। ठीक है, फिर 13 के बाद हमारा 17 है। ठीक है, 13 में हमने कितना ऐड करेंगे हम, 17 आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, 24 है 17 के बाद। 17 में हम कितना ऐड करेंगे, 24 हमारा आ जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 7। ठीक है, 17 में हम 7 ऐड करेंगे, हमारा 24 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 24 के बाद हमारा 35 है। ठीक है, 24 में हम कितना ऐड करेंगे, हमको 35 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 11 ऐड करेंगे तो हमको 35 मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये जो 10 + 3 है तो 13 आया, 13 + 4 है तो 17 आया। अब 17 के बाद +7 कैसे आया? ठीक है, 17 में हमने +7 कैसे किया, वो इस तरह 4 + 3 7। ठीक है, तो 7 ऐड किया हमने, 24 हो गया। अब 24 के बाद हमने 11 कैसे ऐड किया, 7 + 4 11। ठीक है, तो 11, 24 + 11 हमारा 35 हो जाएगा। मतलब कि पिछले वाले 2 नंबर में, ठीक है, जो चीजें ऐड हुई हैं उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा वही चीज उस नंबर में हम ऐड करेंगे तो हमको अगला वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 + 3 था। ठीक है, 10 + 3 था, फिर यहाँ पे 13 + 4 होगा तो हमारा 17 हो गया। अब 4 + 3 हम ऐड कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, 17 में 7 ऐड कर देंगे 24 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम 7 + 4 करेंगे तो हमारा 7 + 4 11 हो जाएगा। 24 में हम 11 ऐड करेंगे, हमको 35 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 35 के बाद हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो 11 और 7 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 11 + 7 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 35 के बाद हम 18 और ऐड कर देंगे तो हमारा अगला नंबर हमको मिल जाएगा
35 में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 8 5 13 एंड 3 1 4 1 5, 53 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 भी हमारा पिक वन ऑड वाला है। ठीक है, पिक ऑड वन वाला प्रश्न है। ठीक है, कि इसमें से 4 दिए हुए हैं, इसमें से कोई 3 है जो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन कोई एक है, ठीक है, वो जो बाकी तीनों से क्या है, अलग है। ठीक है, बाकी तीनों से क्या है, अलग है। वही जो अलग है हमारा चारों में से एक कोई, उसी को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उसी को ढूंढना है और उसी को टिक करना है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, फिनोलॉजी दिया हुआ है, ऑर्निथोलॉजी दिया हुआ है, पैलेबोटेनी दिया हुआ है। ठीक है, साइटोजियोग्राफी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा अध्ययन है। ठीक है, कि जैसे कह रहे हैं हमारा जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और ये भूगोल को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, उसे वैसे ये भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, किसी न किसी चीज का अध्ययन है। ठीक है, जैसे हमारा फेनोलॉजी है। ठीक है, पैलेबोटानी है। ठीक है, फेनोलॉजी को हम ऋतु अध्ययन के बारे में बोलते हैं। ठीक है, ऋतु जैविक अध्ययन। ठीक है, ऋतु जैविक अध्ययन शायद यही तो बोलते हैं। हाँ, जिसमें हम कुल मिला के ऋतु जैविक अध्ययन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जलवायु, ठीक है, वनस्पति, ठीक है, इन सब के बारे में, प्राणियों, ठीक है, इन सब के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैलेबोटेनी जो है, ठीक है, पैलेबोटेनी जो है वो क्या है, हमारा पूरा वनस्पति अध्ययन है। ठीक है, पूरा वनस्पति अध्ययन इसमें करते हैं। ठीक है, पूरा वनस्पति अध्ययन इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पूरा वनस्पति अध्ययन किया जाता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पैलेबोटेनी बोलते हैं। ठीक है, और अगला क्या है हमारा साइटोजियोग्राफी। ठीक है, साइटोजियोग्राफी। ठीक है, साइटोजियोग्राफी में क्या होता है, का मतलब क्या होता है, साइटोजियोग्राफी में हम क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वनस्पति भूगोल बोलते हैं। ठीक है, साइटोजियोग्राफी क्या बोलते हैं हम, वनस्पति भूगोल बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि, और यहाँ पे ये ऑर्निथोलॉजी है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी को हम पक्षी विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पक्षी विज्ञान। ठीक है, इसमें भी हमारा वनस्पति आया, इसमें भी वनस्पति आया, इसमें भी वनस्पति आया। मतलब कि ये जो हमारा फेनोलॉजी है, पैलेबोटेनी है और साइटोजियोग्राफी है, ठीक है, ये किसी ना किसी, ये किससे रिलेटेड है, हमारा वनस्पति से रिलेटेड है। ठीक है, पेड़ पौधों से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑर्निथोलॉजी है, इसका मतलब हमारा पक्षी विज्ञान होता है, जो कि हमारा पेड़ों से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ यही एक है जो पेड़ से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों पेड़ पौधों वनस्पतियों से रिलेटेड है। इसका मतलब हमारा ये जो ऑर्निथोलॉजी है, ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑड हो जाएगा इसमें से। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ऑर्निथोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्या है, एक शब्द, वह शब्द जिसे मैजेस्टिक शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो दिया हुआ है मैजेस्टिक दिया हुआ है। ठीक है, अब देखना है कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें इसके अक्षरों के अलावा किसी अक्षर का यूज किया गया है। ठीक है, मिस ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें इसमें जितने भी अक्षर दिए हुए हैं, जैसे MAJESTIC, ठीक है, इसके अलावा भी कोई दूसरा अक्षर बाहर से लिखा हुआ है। ठीक है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वही ऑप्शन होगा जिसे इसके अक्षरों का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सीमेटिक लिखा हुआ है। ठीक है, सीमैक लिखा हुआ है, सीमेटिक नहीं, SEMAIC। ठीक है, शायद सीमेटिक ही था, गलत, हाँ, सीमेटिक लिखा हुआ है, ये सीमेटिक है। ठीक है, अब यहाँ पे SEMATIC लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो कि इसमें जितने भी अक्षर यूज हुए हैं, क्या वो सब अक्षर इस मैजेस्टिक शब्द में आए हुए हैं। S, यहाँ पे S आया हुआ है। ठीक है, E भी है इसमें। ठीक है, M भी है, A भी है, T भी है, I भी है और C भी है। ठीक है, अब दूसरा क्या हमारा आइटम्स है। ठीक है, आइटम्स का देख लेते हैं कि सभी अक्षर क्या इसमें आए हुए हैं। I भी आया हुआ है, T भी है, E भी है, ठीक है, M भी है और S भी है हमारा। ठीक है, सी पे देख लेते हैं, ईस्ट है हमारा, EAST, E है हमारा, यहाँ भी है। ठीक है, A भी है, S ये भी है, T ये भी है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा डी में इपिक लिखा हुआ है, E है इसमें, PMAJESTIC, P इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो एपिक है, ठीक है, वो हमारा
ऐसा शब्द है जिसको हम मैजेस्टिक शब्द के अक्षरों का यूज करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पी आ गया है, ठीक है। और यहाँ मैजेस्टिक में कहीं भी पी का यूज नहीं हुआ है, मतलब कि इसमें बाहर के मैजेस्टिक के अक्षरों से बाहर अलग का अक्षर यूज किया गया है, ठीक है, पी का यूज कर लिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग का है, ठीक है, लेटर कोडिंग का है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बिगिन, ठीक है। बिगिन को YJBEGIN, ठीक है, ठीक है, BEGIN को YLJHK के रूप में क्या किया गया है, कोड करके लिखा हुआ है, ठीक है। बिगिन का कोड लिखा हुआ है YLJHK, ठीक है। तो हमारा जोनल ZONAL का कोड क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे लिख के, BEGIN, ठीक है, बिगिन, ठीक है। उसके नीचे हम क्या लिख लेते हैं, YLJHK, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसा है हमारा, बी के नीचे y है, ठीक है, पी के नीचे क्या है, y है। y में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो हमारा b आ जाएगा, ठीक है। b का कोड हमारा कितना है 2 और y का कोड हमारा 25 है, ठीक है, 25 होता है, ठीक है। y हमारा 25 नंबर पे आता है, इसलिए y का कोड हमारा 25 होगा। b हमारा दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए b का कोड हमारा 2 होगा, ठीक है। अगर हम y में 3 ऐड कर देते हैं तो y के बाद z, a फिर b, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम b से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है, b में से 3 माइनस कर देंगे तो हमको y मिल जाएगा, ठीक है। b में से 3 माइनस कर देंगे तो हमको y मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा होता नहीं कि b के बाद b के पहले a आया, ठीक है, फिर खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स में चलने लगता है, जैसे ABCDEFG z तक जाएगा, z के बाद फिर से ABCD शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b के पहले a आया, a के पहले z आएगा, z के पहले y आएगा। इसका मतलब हमने b में से 3 माइनस कर दिया तो हमारा y आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, e है, l है, ठीक है। अब E का L से बहुत लंबा क्या है, ठीक है, E और L बहुत ज्यादा दूर दूर पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि L M N O, ठीक है, ये हमारा लगभग कितने पे आ जाएगा, I J K L, ठीक है, लगभग 13 और ये हमारा कहाँ 5, ठीक है, बहुत दूर पड़ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस में देखते हैं कि क्रॉस में कहीं रिलेशन हो रहा है, ठीक है। E के बाद F, F के बाद G, G के बाद H, ठीक है। इस E में हमने 3 ऐड कर दिया तो हमारा H आ गया, ठीक है, F G H, ठीक है। उसके बाद G का देखते हैं, H I J, ठीक है, G में हमने 3 प्लस कर दिया तो हमारा J आ गया, ठीक है। I में हमने 3 प्लस कर दिया तो J K L, तो हमारा L आ गया, ठीक है, यहाँ पे। और N में हमने वापस से क्या किया, 3 माइनस कर दिया, ठीक है। K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, मतलब कि हम N में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा K आ जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, पहले और लास्ट वाले लेटर में से 3 माइनस कर देना है, ठीक है। और बाकी बीच वाला जो है उसको उसमें 3 प्लस कर देना है तो हमको नीचे वाला लेटर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर वाले में हम 3 प्लस कर देंगे तो हमको चौथा लेटर मिल जाएगा, और चौथे वाले में हम 3 प्लस कर देंगे तो हमको दूसरा वाला लेटर मिल जाएगा, ठीक है। सेम यही पैटर्न इस जोनल जो लिखा हुआ है इसमें यूज करना है हमको, ठीक है। यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ZONAL लिखा है, ठीक है, ZONAL लिखा हुआ है, ठीक है। Z में से 3 माइनस करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, WXYZ, ठीक है, W आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, ठीक है। Z में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा W आ गया। लास्ट वाले में से भी 3 माइनस करना है हमको, L में से 3 माइनस किया हमने, कितना आ गया, हमारा आ जाएगा IJKL, ठीक है, IJKL, IJKL, हाँ ठीक है। L में से हमने 3 माइनस किया, हमारा कितना आ गया, I आ गया, ठीक है, JKL। हाँ ठीक है, सही है, सही है। I के बाद J, J के बाद K, K के बाद L, ठीक है। तो हमने L में से 3 माइनस किया, हमारा कितना आ गया, I आ गया, ठीक है। अब और क्या चीज है, E के बाद ये दूसरा नंबर हमारा क्या बनाएगा, चौथा नंबर बनाएगा, कब, जब हम दूसरे नंबर में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, ठीक है। तो O में हमने 3 ऐड किया, कितना आ गया हमारा, O के बाद P Q R, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा R आ जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर हमारा दूसरा नंबर बनाएगा, ठीक है, कब बनाएगा, जब चौथे नंबर में हम 3 ऐड करेंगे, ठीक है। तो A में 3 ऐड किया हमने, B C D आ गया हमारा, ठीक है। और सेंटर वाला हमारा सेंटर का नंबर बनाएगा, ठीक है, कब, जब सेंटर में हम
सेंटर वाले नंबर में 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। n में 3 ऐड किया तो हमने कितना आ गया, n के बाद OPQ, ठीक है, यहाँ Q आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बन गया हमारा। कोड क्या हो गया हमारा जोनल का, WDQRI। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, WDQRI पहले ऑप्शन में ही है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10, 11, 12 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्ड रिलेशन से है, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड दिए हुए हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बता रहा है ये जो तीसरा वर्ड दिया हुआ है वो चौथे से रिलेटेड होगा और चौथा वर्ड हमारा मिसिंग है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है वो चौथा वर्ड कौन सा होगा, ठीक है, यही चीज हमसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कास्टिज्म दिया हुआ है, ठीक है। कास्टिज्म का रिलेशन हमारा डिस्क्रिमिनेशन से है, तो हमारा वुमन एम्पावरमेंट का रिलेशन किससे होगा, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। तो कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज देखना है, ठीक है, कास्टिज्म का मतलब क्या होता है, हमारा जातिवाद होता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि हमारा क्या होता है, भेदभाव होता है, ठीक है। तो एक चीज देखें, अगर जातिवाद जो होता है हमारा भेदभाव को बढ़ावा देता है, ठीक है। जातिवाद अगर हम कर रहे हैं तो उससे भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिलेगा किससे, कास्टिज्म से, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, इससे किस चीज को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये चीज हम देखते हैं ऑप्शन में, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलेगा कि लिबर्टी को बढ़ावा मिलेगा कि इनजस्टिस होगा, ठीक है। तो हमारा अगर महिला सशक्तिकरण कराया जा रहा है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट कराया जा रहा है, तो उससे हमको लैंगिक समानता का बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलेगा इस चीज से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा मिसिंग लेटर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमारा सीरीज दिया हुआ है, लेटर दिए हुए हैं, सीरीज में कुछ लेटर दिए हुए हैं और बीच की जो दो लेटर है हमारा, ठीक है, लेटर का पेयर है बीच का, उसको गायब कर दिया गया है। वही हमसे पूछ रहा है कि वहां क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन से लेटर का पेयर हमारा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें रिलेशन हमारा क्या है। पहले AB XWEF और क्वेश्चन मार्क IJ, PO, ठीक है, ये हमारा लेटर सीरीज दी हुई है, ठीक है। अब हमको इसमें सबसे पहले तो देखना क्या है, रिलेशन क्या है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो इसमें हमारा अल्टरनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, अल्टरनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या चीज, पहले का पहले से अगर हम देखें, ठीक है, पहले का अगर हम पहले से देखें, ठीक है, तो A में अगर हम +4 कर देते हैं, ठीक है, तो BCDE हमारा आ जा रहा है, ठीक है। और B में अगर हम +4 कर दें, B में अगर हम +4 कर दें तो हमारा CDEF हमारा F आ जा रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर हम E में +4 कर दें तो हमारा FGHI आ जा रहा है, ठीक है। और F पे +4 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, GHIJ आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखना है, ठीक है, ये वाला जो हमारा ऑड पोजीशन वाला, इवन पोजीशन वाला जो हमारा है, ठीक है, इवन पोजीशन वाला है, उस पे क्या कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है, उस पे कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, तो उसको देखने के लिए हम पहले PO पे जाएंगे, ठीक है। इसका रिलेशन इससे होगा और इसका रिलेशन क्योंकि इससे होगा, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे हमारी चीज बढ़ रही थी, ठीक है, जैसे A के बाद E आया, ठीक है, E के बाद हमारा I आता है, ठीक है, E के बाद क्या आता है, I आता है, ठीक है, E के बाद I आता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। लेकिन यहाँ पे X दिया हुआ है, उसके बाद P दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, पहले X आता है, पहले P आता है, तो पहले P आता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें बढ़ रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा माइनस होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा माइनस होगा। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, और माइनस किस तरह होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे +4 हुआ है तो उसके बाद ही +4 हुआ है, ठीक है। तो हम माइनस ऐसी चीज करेंगे जिसको अगर इससे माइनस कर दें तो ये वाला आ जाए, वही सेम लेटर, ठीक है, वही सेम नंबर जिसको हमने इससे माइनस किया तो हमको ये क्वेश्चन मार्क वाला चीज मिला, वही सेम नंबर को हम इस क्वेश्चन मार्क वाले चीज से माइनस करें तो हमको X और W मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। X की वैल्यू हमारी कितनी होती है, X का कोड हमारा कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। और W का कोड हमारा कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। और P का कोड हमारा कितना होता है, P का कोड हमारा होता है 16, ठीक है।
P16 नंबर पे आता है, O का कोड होता है हमारा 15, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा कितना डिफरेंस है इसमें। 24 में अगर 16 में से हम 24 माइनस करते हैं तो कितना, सॉरी 24 में से 16 हमने माइनस किया, कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 8 बच गया, ठीक है, 8 बच गया। और 23 में से हम 15 को माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे -8 हो जाएगा, ठीक है, -8 हमारा क्या हो रहा है, 8 क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 8 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम x में से 8 माइनस कर देते हैं, ठीक है, x में से हम क्या कर देते हैं, 8 माइनस कर देते हैं, और w में से 8 माइनस कर देते हैं, सॉरी 8 क्यों माइनस करेंगे, ठीक है, ये तो हमने यहाँ का निकाला ना, तो इसका मतलब 8 का आधा अगर हम कर दे तो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें से 4 माइनस करें x में से, तो यहाँ पहला नंबर मिल जाएगा, w में से 4 माइनस करें तो हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा, फिर उसी नंबर में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारा ये PO मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं करके, V W X Y Z, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 24 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, और 23 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। 20 नंबर पे हमारा क्या आता है, T आता है, ठीक है, T का कोड हमारा 20 होता है, और 19 नंबर पे हमारा क्या आता है, S आता है, ठीक है, S आता है, ठीक है, S का कोड क्या होता है, 19 होता है, ठीक है। तो हमारा 19 S का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, दूसरा अक्षर हमारा क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या ये सही है, ठीक है। तो इसमें से 4 और माइनस करो, ठीक है, T में से 4 और माइनस करो तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 में से 4 माइनस किया तो हमने 16 आ गया, ठीक है, सही है एकदम, T आ रहा है हमारा कोड, ठीक है। 19 में से 4 हमने माइनस किया तो हमारा 15 आता है, ये O आ रहा है हमारा, सही है कोड, ठीक है। तो हमने क्या पैटर्न फॉलो किया, पहला जो ये ऑड पोजीशन वाला था उसमें +4 हो रहा था, और ये जो इवन पोजीशन वाला है उसमें क्या हो रहा है हमारा, -4, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, -4 वाला, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा TS जो होगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। TS किस ऑप्शन में, ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, TS हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ST लिखा हुआ है, अब ये नहीं कि TS लिखा हुआ है तो उल्टा लिख देते हैं ST, ये भी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जिस चीज जो कोड जिस जगह आ रहा है सेम उसी तरह हम लिखेंगे, ठीक है, जैसे 20 आ रहा है फिर 19 आ रहा है तो TS लिखेंगे ना कि ST लिखेंगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और आज के लेक्चर का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये भी हमारा डाइस का क्वेश्चन है, पासे वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 पासे दिए हुए हैं हमको, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फलक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, मिस फलक 3, ठीक है, जिस फलक पर 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, उसके अपोजिट वाले फलक पर, अपोजिट वाले साइड पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा ये नंबर आएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं वही चीज, कौन सी चीज कॉमन है इसमें दोनों में, ठीक है, 1 और 1 दोनों में क्या है हमारा कॉमन है, ठीक है। तो वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाला, ठीक है। तो पहले वाले में हम 1 लिख लेते हैं, जो चीज हमारा कॉमन है सबसे पहले उसको लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहले 5 आएगा फिर हमारा 4 आएगा, ठीक है, 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले डाइस में आ जाते हैं, दूसरे वाले पासे में, ठीक है, कॉमन क्या है हमारा 1 है, तो 1 के नीचे 1 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे पहले हमारा 3 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ क्या पूछ रहा है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, ठीक है। 3 का अपोजिट हमारा क्या मिल जा रहा है, जिसके नीचे जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 4 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट हमारा क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे 3 मिल जा रहा है, ठीक है। 5 का अपोजिट क्या मिल जा रहा है हमको, 3 मिल जा रहा है, ठीक है। तो हमारा 5 का अपोजिट 3 है तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर हमारा 3 के जो विपरीत फलक पर, 3 के विपरीत फलक पर जो अंक आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। यहीं पे हम लेक्चर नंबर 2 को समाप्त करते हैं, ठीक है। पहले लेक्चर में हमने 10 देखा था, इसमें 15 देखा, अब अगले में हम 20 देखेंगे, ठीक है, फिर 30 देखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम बढ़ाते चलेंगे जिससे कि हम 5 दिन में 200-300 प्रश्न क्या करें, हमारा जो 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टारगेट है उसको हम कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो चलिए इसी के क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।